गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध वहां आया और पक्षियों से बोला कि क्या वह इस वृक्ष के खोल में रह सकता है। सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की आयु को देखते हुए उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। वे अपने हिस्से के भोजन में से भी कुछ भोजन उसे खाने को दे देते। बूढ़े गिद्ध को बहुत अच्छा लगता था। वह मन ही मन सोचता, ये पक्षी कितने दयालु हैं। अतः जब वे अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे तो मैं पीछे से इनके बच्चों की रक्षा किया करूंगा। उस दिन के बाद से गिद्ध ने उनके बच्चों की रक्षा करनी शुरू कर दी। सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन एक बिल्ली वहां से गुजरी। उसने उस पेड़ पर नन्हे पक्षियों के चहचहाने की आवाजें सुनी। उसने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटे व ताज़ा पक्षियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। उसे देखकर पक्षियों के नन्हे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा गिद्ध चिल्लाया, कौन है? बिल्ली ने सोचा कि यहाँ थोड़ी युक्ति से काम लेना पड़ेगा। वह बोली, सुप्रभात श्रीमान, मैं बिल्ली हूँ। बूढ़ा गिद्ध बोला, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वह बोली, श्रीमान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसे सुन ले, फिर उसके बाद चाहे तो मुझे खा लेना। गिद्ध ने सोचा, क्यों न उसकी बात सुन ली जाए। बिल्ली बोली, मैं गंगा नदी के तट पर रहती हूँ। मैं बहुत ही धार्मिक विचार रखती हूँ। मैं गंगा नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। गिद्ध बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुम मांस खाने वाली प्राणी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ गंगा नदी के किनारे चारों ओर हरियाली है और ढेर सारी हरी वनस्पति है। मैं केवल हरी सब्जियां और फल खाकर ही अपना पेट भरती हूँ। बूढ़ा गिद्ध उसकी बातों में आ गया। उसने उस पर दया खाकर वहां रहने की इजाजत दे दी। कुछ दिन तो सब कुछ सही सलामत चलता रहा, किंतु बिल्ली अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी। अतः उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। बूढ़े गिद्ध को इसका पता नहीं चला। बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि उनके नन्हे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी तथा वे उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। चालाक बिल्ली ने इस स्थिति को भांप लिया और सोचा कि अब वह पकड़ी जा सकती है। अतः वह वहां से भाग निकली। अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब पक्षी बूढ़े गिद्ध के खोल के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां अपने बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई देखीं। उन्होंने सोचा, इस बूढ़े गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को मारा है। अतः वे गुस्से से भर गए और उन सबने मिलकर बूढ़े गिद्ध को मार डाला। बेचारे मासूम गिद्ध को अनजान बिल्ली पर विश्वास करके अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, जंगल में एक चींटी कहीं जा रही थी। रास्ते में उसे एक टिड्डा मिला। टिड्डा बोला, चींटी बहन, कहीं जा रही हो? जरा रुक जाओ, मीठी मीठी हवा चल रही है, आओ चलो बाग में खेलें। मैं कैसे खेलूं? मुझे दाना इकट्ठा करना है। जब बरसात आएगी तो छोटी छोटी चींटियां क्या खाएंगी? मुझे घर भी ठीक करना है, बरसात के पानी से घर टूट भी सकता है। तुम जाओ। चींटी ने उत्तर दिया और खाना लेने चली जाती है। चींटी अपने काम में लग जाती है। वह साल भर के लिए अनाज इकट्ठा करती है। चींटी सारा सारा दिन काम करती रहती है। अरे, मुझे तो घर की मरम्मत भी करनी है।
फिर अपने घर की मरम्मत में लग जाती है। एक दिन बादल आ गए और बारिश होने लगी। टिड्डा भागता हुआ आया। चिंटी बहन, दरवाजा खोलो। मुझे भी अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। मैं बुरी तरह से भीग गया हूँ। जब तक बारिश रहेगी उस वक्त तक यहाँ रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। टिड्डा गिड़गिड़ाते हुए बोला। चींटी बोली, भाई, मैंने पूरे साल काम किया। तुमने अपना घर नहीं बनाया और मुश्किल वक्त के लिए कुछ अनाज भी जमा करके नहीं रखा। जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। टिड्डा बोला। चिंटी बहन, इस बार मुझे माफ कर दो। आगे से मैं मेहनत किया करूंगा। चींटी ने टिड्डे को कुछ चावल के दाने दे दिए और कहने लगी, लो, खा लो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। टिड्डा अपनी रोती हुई शक्ल लेकर चला जाता है। आज मुझे सबक मिल गया। आइंदा से मैं खूब मेहनत करूंगा। टिड्डा ने सोचा। इस तरह टिड्डे को यह सबक मिला कि मेहनत और समय पर की गई तैयारी ही मुश्किल समय में काम आती है। एक गांव में कपड़े बेचने वाला एक बड़ा व्यापारी था। आसपास के गांवों के लोग उसकी दुकानों पर से कपड़े खरीदने आते थे। क्योंकि आसपास के गांवों में कपड़े की कोई दुकानें नहीं थी, इसलिए व्यापारी कभी कभी कपड़े बेचने के लिए वहां जाया करते थे। एक बार व्यापारी एक गांव में कपड़े बेचने के लिए गया था। वहां से लौटते समय एक पेड़ के नीचे वह आराम करने बैठ गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जब व्यापारी की नींद खुली तो उसने अपने आसपास तोतों का एक समूह देखा। हरे रंग, लाल चोंच और गले पर काली पट्टी वाले तोतों को देखकर व्यापारी ने सोचा, कितने सुंदर हैं ये तोते। अगर एक तोता घर ले जाऊं तो परिवार के लोग बहुत खुश होंगे। यह सोचकर व्यापारी ने अपना गमछा तोतों पर फेंका और एक तोते को पकड़ लिया। व्यापारी उस तोते को घर ले आया। घर पहुंचकर व्यापारी ने तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। पानी पीने के लिए कटोरी और खाने के लिए एक छोटी सी प्लेट भी रखवाई। तोता सोने के पिंजरे में रहने लगा और उसे अमरूद, मिर्च आदि मनपसंद वस्तुएं खाने को दी जाने लगी। घर के बच्चे भी उससे बातें करते और तोता थोड़ी थोड़ी बातें भी सीख गया। सबको तोते के साथ बातें करने में बहुत आनंद आता था। कुछ दिनों बाद व्यापारी को गांव में कपड़ों के ऑर्डर आए और उसने खुद ही जाने का फैसला किया। जाते वक्त उसने अपने तोते से कहा, मैं गांव जा रहा हूं। लौटते समय तुम्हारे माता पिता और सगे संबंधियों से मिलूंगा। तुम्हें उनके लिए कोई संदेश भेजना हो तो बता दो। तोते ने कहा। सबसे कहना कि तोता भूखा नहीं है, प्यासा नहीं है और सोने के पिंजरे में आनंद से रह रहा है। व्यापारी जब अपने कपड़े बेचकर लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आया, तभी तोतों का एक समूह आया और व्यापारी पर टूट पड़ा। उनमें से एक तोते ने व्यापारी से पूछा, तोता कैसे है? व्यापारी ने जवाब दिया, तोता भूखा नहीं है, प्यासा नहीं है और सोने के पिंजरे में आनंद से रह रहा है। यह सुनकर सारे तोते जमीन पर मुर्दों की तरह गिर पड़े। व्यापारी को लगा कि सारे तोते मर गए हैं। जब व्यापारी घर पहुंचा और तोते को देखते ही उसके माता पिता और सगे संबंधियों का समाचार बताया, तो तोता भी पिंजरे में नीचे गिर पड़ा। व्यापारी को लगा कि तोता भी मर गया है। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को बाहर निकाला। तोता अचानक पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया और जंगल में अपने माता पिता और सगे संबंधियों के पास पहुंच गया। उसे लौटकर आया हुआ देखकर सब खुश हो गए। अब तोता मुक्त वातावरण में सबके साथ आनंद से रहने लगा। एक हिरण का बच्चा बचपन में अपने माता पिता और परिवार से बिछड़ गया था, जिससे वह बहुत उदास हो गया।
एक दिन वह एक पेड़ के पास हरी घास खा रहा था। तभी उसने एक शेर को देखा। शेर को देखकर वह बहुत डर गया। शेर ने उससे पूछा, बच्चे, तुम्हारा परिवार कहाँ है? और तुम तो बहुत बहादुर हो जो मुझे देखकर भी भागे नहीं। हिरण ने उसे बताया कि मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ। अगर आप मुझे, एक छोटे बच्चे को खा भी लेंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। आप मुझे अपने साथ रख लीजिए जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते, और जब आप बूढ़े हो जाएंगे और शिकार नहीं कर पाएंगे तब आप मुझे खा लीजिए। तब तक मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और आपके कई दिनों तक भूख मिटाने के लिए पर्याप्त हो जाऊंगा। शेर हंसते हुए बोला, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तब तो तुम आसानी से भाग जाओगे। हिरण ने कहा, नहीं सर, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। शेर को उस पर दया आई और वह छोटे हिरण की बात मान गया। शेर अब बच्चे हिरण को अपने साथ अपने घर ले आया। अपने खाने के साथ साथ वह हिरण के खाने के लिए भी घास का इंतजाम करता था। हिरण भी बड़ा हो गया और उसने शेर की सेवा की। वह शेर की गुफा की सफाई का भी ध्यान रखता था। धीरे धीरे शेर बूढ़ा हो गया और हिरण खाने पीने के कारण दुगुना बड़ा हो गया। एक बार शेर कई दिनों तक शिकार नहीं कर सका और हर दिन भूखा गुफा में लौट आता। हिरण ने शेर को भूखा देखा और उससे कहा, महाराज, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप शिकार करने में असमर्थ हो जाएंगे, आप मुझे मारकर अपनी भूख को कई दिनों के लिए शांत कर सकते हैं। आज वह समय आ गया है। आप मेरी हत्या कर अपनी भूख को शांत करें। यह सुनकर शेर भावुक हो गया और कहा, तुम इतने सालों से मेरी गुफा में रह रहे हो। अपने बेटे तक का सहयोग नहीं मिलता जैसा तुमने मेरा साथ दिया है। तुम मेरे बेटे की तरह हो, और क्या कोई पिता कभी अपने बच्चों को चोट पहुंचाता है? अब हर दिन हिरण शेर के लिए अन्य जानवरों के बचे हुए मांस को लाता ताकि वह जीवित रह सके और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। एक जंगल में आम का पेड़ और जामुन का पेड़ था। आम का पेड़ हंसमुख और विनम्र था। वह चिड़ियों को अपने शाखों पर बैठने देता और मुसाफिरों को छाया देता। दूसरी ओर जामुन का पेड़ अभिमानी था और किसी को अपने पास बैठने नहीं देता। एक दिन मधुमक्खियों का झुंड जामुन के पेड़ पर छत्ता बनाने आया, लेकिन जामुन के पेड़ ने उन्हें भगा दिया। आम के पेड़ ने उन्हें अपने पर छत्ता बनाने दिया। कुछ दिन बाद एक लकड़हारा आया और आम के पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता देखकर उसे काटने का इरादा छोड़ दिया। उसने जामुन के पेड़ को काटने का सोचा। आम के पेड़ ने मधुमक्खियों से कहा कि वे जामुन के पेड़ की मदद करें। मधुमक्खियों ने लकड़हारे को डराकर भगा दिया। जामुन का पेड़ अपनी गलती समझ गया और आम के पेड़ से माफी मांगी। इसके बाद वह भी सभी पक्षियों की मदद करने लगा और खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मदद और अच्छाई का फल हमेशा अच्छा होता है। दया और सहनशीलता से ही हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं।